आज हम टीजीटी 31 जुलाई 2025 में बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के भाग का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किशोर बालक एवं बालिकाओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त समूह है। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है आदर्शवादी, श्रेष्ठ समायोजन, आत्मसम्मान, इन चारों ऑप्शन में सबसे सही यही लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में बिल्ली पर प्रयोग किया? थ्रोनडाइक। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आनुवंशिकता बड़ी भूमिका निभाती है, शारीरिक विकास में बड़ी भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो जीवन इतिहास विधि जो 3 नंबर ऑप्शन है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्दृष्टि अधिगम पद्धति के प्रतिपादक कोहलर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये प्रबलन सिद्धांत है जो कि हल के द्वारा दिया गया है, क्योंकि नीड रिडक्शन थ्योरी जो है वो हल ने दी थी और हल का प्रबलन सिद्धांत जो है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, ये बात ब्रूनर जी ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 8, सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन हेतु मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन ओसबर्न ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने के पठार में वक्र में पठार इंगित करता है, पठार जो होता है वो कमी को दिखाता है, तो रुचि की हानि दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक पारस्परिक कहावत के अनुसार जब लोमड़ी सभी प्रयास करने के बाद भी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं, तो इसका सबसे सटीक उत्तर है रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण। रियल ट्रूथ नहीं होता, बल्कि इसके अंदर एक ऐसा तर्क उत्पन्न किया जाता है जिससे सही लगता है, लेकिन वो सही नहीं होता है, तो इसका युक्तिकरण आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, ये पैवलो की है। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी किसकी है? पैवलो की। क्वेश्चन नंबर 12, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए छोटे अक्षरों में छपी हुई पुस्तकें नहीं होती बल्कि बड़े अक्षरों में छपी हुई होती है, तो इसका यही ऑप्शन रहेगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, सुधार विद्यालयों का संप्रत्यय जो रिफॉर्मेटरी स्कूल है वो स्पेशल विशेष अपराधी बालकों के लिए होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्पीयरमैन का बुद्धि सिद्धांत द्वितत्व सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, टोलमैन के सिद्धांत का संबंध है। टोलमैन ने हमें हिडन सिद्धांत दिए हैं, हिडन लर्निंग, रिवॉर्ड लर्निंग और एक्सपेक्टेंसी लर्निंग, लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ संशोधित करके कुछ और सिद्धांत दिए थे जिसके अंदर कैथेक्सिस जो है वो सबसे पहले आता है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 जो है कैथेक्सिस टोलमैन का सही है। क्वेश्चन नंबर 16, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत के अनुसार जो निचले स्तर की प्रथम आवश्यकता है वो है दैहिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, एग्राफिया किसे कहते हैं? एग्राफिया लिखने से संबंधित विकार होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है विचारों को लिखकर व्यक्त करने में उसको दिक्कत होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, कोहलर ने सिद्ध किया कि अधिगम संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है, ये होल लर्निंग की बात करते हैं, तो संपूर्णता की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, सामयिक बुद्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम दिया गया। वैसे तो सामवेगिक बुद्धि गोलमैन का आता है, डैनियल गोलमैन का, लेकिन सबसे पहले अगर कहा गया है तो वो जॉन मेयर और पीटर स्लावे द्वारा दिया गया था, तो इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए, जॉन मेयर तथा पीटर स्लावे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था जो है नहीं है, तो संवेदीगामक जो अवस्था है वो जीन प्याजे की है, न कि कोहलबर्ग की, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21,
बालक का विकास सिर से आरंभ होकर पैर की दिशा में जाता है। तो ये दिशा का सिद्धांत है, यहाँ सीधा दिशा का सिद्धांत नहीं दिया गया है बल्कि दिशा का सिद्धांत बता दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है विकास दिशा का सिद्धांत, इसके अंदर 2 आते हैं, एक सिर से पैर की तरफ होता है और एक केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो हम यहाँ सही ऑप्शन लगाएंगे नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम सीखना के संदर्भ में कौन सा उपयुक्त कथन नहीं है? तो सीखने से व्यवहार में परिवर्तन होगा ये हम नहीं कह सकते। तो इसमें से सही कौन सा नहीं है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है जो है वो उपयुक्त कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण का सर्जन करने के लिए विशिष्ट बालकों के अधिकार एवं सम्मान को सुरक्षित रखना इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24, प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। क्वेश्चन नंबर 25, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक जो है वो क्या है? व्यापक के अंदर क्या आता है? शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र से विकास के मूल्यांकन से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही उत्तर रहेगा। 26, आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हैं किंतु ज्ञान ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो ये सेम उसी प्रकार से जैसे घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता लेकिन उसको पीने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। तो ये तत्परता का निशान है कि उसको तैयार खुद ही होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। कि आप किसी भी कार्य को अगर करते हैं तो उसको नियमित जारी रखना ज़रूरी होता है। मोटिवेशन जो है इसका सटीक उत्तर है। 28, निम्नलिखित में से किस में मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग जो है वो मेल नहीं खाती है? तो हास्य का आमोद है, सामूहिकता का एकाकीपन है, निवृत्ति का घृणा है, लेकिन आत्महीनता का श्रेष्ठता की भावना, ये कोई संवेग का मेल सही नहीं है। 29, निम्न में से कौन मॉडलिंग संप्रत्यय से संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडुला ने जो है मॉडलिंग संप्रत्यय दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक 6 साल की बालिका की मानसिक आयु 7 वर्ष 6 माह है जबकि बुद्धि लब्धि उसकी क्या होगी? तो इसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। इसके अंदर फार्मूला लगेगा मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100। तो मानसिक आयु कितनी है? 7.5 और जो वास्तविक आयु है वो है 6 वर्ष, गुणा में हम 100 करेंगे, पॉइंट के लिए हम 10 लगाएंगे तो 125 इसका सटीक उत्तर रहेगा। धन्यवाद।